नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अच्छा, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था? 1905 में बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया। तो 1905 के दौर में अगर हम लोग देखें तो उस समय जो बंगाल था वो राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक केंद्र बन चुका था, और इसी केंद्र को तोड़ने के लिए, राष्ट्रवादी गतिविधियों के केंद्र को तोड़ने के लिए उस समय कंपनी के अंग्रेज गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल को दो भाग में बना दिया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा था पश्चिम बंगाल। तो ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन अंग्रेजों ने इसका मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को होती है और बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन के समय अंग्रेज कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फेजर होते हैं। जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ, बंगाल विभाजन किस दिन लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने व्रत रखे, गंगा स्नान किया व पैदल यात्राएं की। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस मनाया गया। आगे हम लोग बात करते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहाँ भैया? कलकत्ता के टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी व कृष्ण कुमार मित्र की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ माना जाता है? यही कलकत्ता के टाउन हॉल में, जो 7 अगस्त 1905 को बैठक हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी व कृष्ण कुमार मित्र की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी 7 अगस्त 1905 को, यहीं से किसकी शुरुआत होती है? स्वदेशी आंदोलन की। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? कलकत्ता के टाउन हॉल से। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को। ये गलत लिख गया है। 1900 अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गणेन्द्रनाथ, इनके बड़े भाई थे गणेन्द्रनाथ, उनकी सहयोग से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गणेन्द्रनाथ टैगोर के सहयोग से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। अच्छा, देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किसने किया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किसने किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व
तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो देख लेते हैं। बम्बई व पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया। दिल्ली में सैयद हैदर रजा खान ने किया। पंजाब व उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह व लाला लाजपत राय ने किया। जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला आमार सोनार बांग्ला आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, ये बात याद रखना। किंतु इसमें किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा। अब आगे बात करते हैं दिल्ली दरबार। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर 1911 को। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के स्वागत में आयोजन किया गया था। इस दिल्ली दरबार में क्या क्या निर्णय लिए गए? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया, किंतु बिहार, उड़ीसा व असम को अलग कर नए प्रांत के रूप में स्थापित कर दिया गया। दूसरा काम किया गया, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, किंतु यह राजधानी परिवर्तन 1912 में होती है। इसकी घोषणा कब हो जाती है? 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन जो राजधानी परिवर्तन होते हैं वो होता है 1912 में। आइए हम लोग बात कर लेते हैं हार्डिंग बम कांड की। हार्डिंग बम कांड 23 दिसंबर 1912 को होता है। हार्डिंग बम कांड कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समारोह के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक पर होता है। कहाँ होता है? चांदनी चौक पर। हार्डिंग बम कांड का नेतृत्व किसने किया? रासबिहारी घोष। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई, अमीरचंद, बालमुकुंद, बसंत कुमार और अवध बिहारी को। आइए हम लोग समझ लेते हैं बात कर लेते हैं दिल्ली दरबार की। तो 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया गया। एक सेकेंड। दिल्ली दरबार, तो 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार जो 1877 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आयोजन किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। दूसरे दिल्ली दरबार के आयोजन होता है 1903 में। ये सेकंड दिल्ली दरबार है जो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था।
इस समय ये किसके स्वागत में हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम के स्वागत में। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। और किसके स्वागत में आयोजित किया गया था? जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के स्वागत में। थैंक यू, धन्यवाद।